वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता द्वाविंशो अध्यायः। शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बिल्व पत्र का महात्म्य। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु आग्राह्यं शिव नैवेद्येमिति पूर्वं श्रुतं वचः। ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्वो माहात्म्यामपि मन्मुने। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो शरणध्वं मुनयः सर्वे सावधानतयाधुना। सर्वं वदामि सम्प्रीत्या धन्यायूयं शिवव्रताः। शिवभक्तः शुचिशुद्धः सद्व्रती दृढनिश्चयः। भक्षयेत् शिवनैवेद्यं त्यजेदाग्रह्य भावनामो। दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः। भुक्ते तु शिवनैवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः। अलं यागसहस्रेणाप्यालं यागार्बुदैरपि। भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्। यद्ग्रहे शिवनैवेद्य प्रचारोऽपि प्रजायते। तद्ग्रहं पावनं सर्वो मन्यपावनकारिणम्। आगतं शिवनैवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा। भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्। आगतं शिवनैवेद्य मन्यदाग्रह्यमित्यपि। विलम्बे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवः। न यस्य शिवनैवेद्ये ग्रहणेच्छा प्रजायते। सा पापिष्ठः गरिष्ठः स्यान्नरकं यात्यपि ध्रुवम्। हृदये चन्द्रकान्ते च स्वर्णरूप्यादि निर्मिते। शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्ष्यमितीर्यते। शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रासाद संज्ञकम्। सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यं भक्षयेत् शुभम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अन्य दीक्षायुजाम नृणाम शिव भक्ति रतात्मनाम। शरणुध्वं निर्णयं प्रीत्या शिव नैवेद्य भक्षणे। सालग्रामोद्भवे लिंगे रसलिंगे तथा द्विजाः। पाषाणे राजते स्वर्णे सुरसिद्ध प्रतिष्ठिते। कश्मीरे स्फाटिके रातने ज्योतिर्लिंगेषु सर्वशः। चंद्रायण समं प्रोक्ता शंभोर्नैवेद्य भक्षणम्। ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत्। भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। चाण्डाधिकारो यत्रास्ति तदोद्भक्तव्यं नामान्वयः। चाण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। बाणलिंगे च लौहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभुवि। प्रतिमासु च सर्वासु न चाण्डोऽधिकृतो भवेत्। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगानिस्पद स्नापयित्वा विधानेन लो लिंग स्नप नोदकम्। त्रिपीबेत् पितृविधं पापं तस्येहासु विनश्यति। आग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्। सालग्राम शिलासंगात् सर्वं याति पवित्रताम्। लिंगोपरि च यद्द्रव्यं तद्ग्राह्यं मुनीश्वराः। सुपवित्रं च तज्ज्ञेयं यान्लिंग स्पर्श बाह्यतः। नैवेद्य निर्णयः प्रोक्ता इत्थं वो मुनिसत्तमाः। शरणध्वं बिल्वमाहात्म्ये सावधानो तयादिरातो। महादेवस्वरूपोऽयं बिल्वो दैवेरपि स्तुतः। कथा यथा कथञ्चिन्दे तस्य महिमा ज्ञायते कथम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषिगण बोले, हे महामुने,
हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है। अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बिल्व पत्र का महात्म्य भी कहने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप सब सावधानी से सुने, मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आग्राह्य भावना का त्याग कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य, यहाँ नैवेद्य का अर्थ प्रसाद से है। शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। हजार यज्ञों की बात कौन कहे, अर्बुद यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव को समर्पित नैवेद्य प्रसाद में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और वह अन्य को भी पवित्र करने वाला होता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करने से भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है, उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्त को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जिस मनुष्य ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति से वे अनुरक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सुने। हे ब्राह्मणों, सालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग, पारदलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग और देवों और सिद्ध मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायण व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है, उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यहाँ चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहां चंड का अधिकार ना हो, वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभू लिंग और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, यह सब सालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंगों के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी से बिल्व पत्र के महात्म को आदर पूर्वक सुने। बिल्व वृक्ष तथा महादेव, बिल्व वृक्ष तो महादेव स्वरूप है
देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुण्यतीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्वमूले वसन्ति। बिल्वमूले महादेवं बिल्वमूले महादेवं लिंगरूपिणमव्ययम् यः पूजयति पुण्यात्मा सा शिवं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। बिल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धानामभिषिञ्चति सर्वतीर्था स्नातः स्यात् स एवं भुवि पावनः। एतस्य बिल्वमूलस्याथालवालमनुत्तमम् जलाकुलं महादेवो दृष्ट्वा तुष्टो भवत्यलम्। पूजयेद बिल्वमूलं यो गन्धपुष्पादि निर्भरः शिवलोकमवाप्नोति सन्ततिर्वर्धते सुखम्। बिल्वमूले दीपमालां यः कल्पयति सादरम् सः तत्त्वज्ञान संपन्नो महेशान्तर्गतो भवेत्। बिल्वशाखां समादाय हस्तेन नवपल्लवम् गृहीत्वा पूजयेद् बिल्वं सा चापापै प्रमुच्यते। बिल्वमूले शिवरतं भोजयेद्यस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले क्षीरयुक्तमन्नमाज्येन संयुतं यो दद्यादिच्छिव भक्ताय सह दरिद्रो न जायते। सांगोपांगमिति प्रोक्तं शिवलिंग प्रपूजनं वृत्तानां निवृत्तानां भेदितो द्विविधं द्विजाः। प्रवृत्तानां पीठपूजा सर्वाभीष्टप्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्वपूजां समाचरेत्। नैवेद्यमभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत्। पूजान्ते स्थापये लिंगं फुटे शुद्धे पृथग्ग्रहे। पूजान्ते स्थापये लिंगं पुटे शुद्धे पृथग्ग्रहे। ओम नमः शिवाय। कर्पूर पूजा निवृत्तानां स्वाभोज्यम तु निवेदयेत्। निवृत्तानां परम सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते। विभूत्यभ्यर्चनं कुर्याद् विभूतिं च निवेदयेत्। पूजां कृत्वा तथा लिंगं शिरसा धारयेत् सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस संसार में जितने भी प्रवृत्त तीर्थ हैं, इस संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्पादि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वह दरिद्र नहीं रह जाता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधान को कह दिया। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है।
प्रवृत्त पुरुषों को चाहिए कि सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें दीक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गों के लिए परात पर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे शिव नैवेद्य वर्णनम नाम 22वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साधन साध्य खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण त्रयोविंशो अध्यायः भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम के महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषयः ऊचु सूत सूत महाभागो व्यास शिष्य नमोस्तुते तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमुत्तमम् तथा रुद्राक्ष महात्म्य नाम माहात्म्यमुत्तमम् तृतीयं ब्रूहि सुप्रीत्या समानन्दे मानसम्। सूतवाचो साधु पृष्टं भवद्भिश्च लोकानां हितकारकम् भवन्तो वै महाधन्या पवित्रा कुलभूषणाः येषां चैव शिवः साक्षात् दैवतं परमं शुभम् सदा शिव कथा लोके वल्लभा भवतां सदा ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं चाकुलं तेषां ये शिवं समुपासते। शिवनाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि नः स्पृशन्त्येव खादिरांगारकम् यथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे भगवान व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप परम उत्तम भस्म महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। आप लोग महाधन्य, पवित्र तथा अपने कुल के भूषण स्वरूप हैं। इस संसार में कल्याणकारी परम देव स्वरूप भगवान शिव जिनके देवता हैं, ऐसे आप सबके लिए यह शिव की कथा अत्यंत प्रिय है। वे ही धन्य और वे ही कृतार्थ हैं। उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है, जो शिव की उपासना में संलग्न है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे खादिर वृक्ष के अंगार को छूने का सहसा कोई साहस नहीं करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मुखम व्यवहारते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम् तन्मुखं च तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान् नरः तीर्थजन्यं फलं तस्य भवतीति सुनिश्चितम्। यत्र त्रयं सदा तिष्ठेते दक्षुभतरं द्विजाः तस्य दर्शनमात्रेण वेणी स्नानफलं लभेत। शिवनामो विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यं त्रिवेणी सदृशं स्मृतम्। एतत्त्रयं शरीरे च यस्य तिष्ठति नित्यशः तस्यैव दर्शनं लोके दुर्लभं पापहारकम्। तद्दर्शनं यथा वेणी नोभयोरन्तरं मनाक्
एवं यो नाभिजानाति सः पापिष्ठो न संशयः। विभूतिर्यस्य नो भाले नांगे रुद्राक्षधारिणम् नास्ये शिवमयी वाणी तं त्यजेद धमं यथा। सैवं नाम यथा गंगा विभूतिर्यमुना मता रुद्राक्षं विधिजा प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। शरीरे चात्रयं यस्य तत्फलं चैकतः स्थितम् एकतो वेणीकायाश्च स्नानजं तु फलं बुधैः। तदेवं तुलितं पूर्वं ब्रह्मणा हितकारिणा समानं चैव तज्जातं तस्माद् धार्यं सदा बुधैः। तद्दिनं हि समारम्भ्य ब्रह्मा विष्णवादिभिः सुरैः धार्यते त्रितयं तच्च दर्शनात् पापहारकम्। ओम नमः शिवाय। ऋषिः ऊचु ईदृशं हि फलं प्रोक्तं नामादि त्रियोद्भवम् और तन्महात्म्यं विशेषेण वक्तुमर्हसि सुब्रता। सूतवाचो ऋषयो हि महाप्राज्ञाः सच्चैवाज्ञानिनां वराः तन्माहात्म्यं हि सद्भक्त्या शृणुतादरतु द्विजाः। सुगूढमपि शास्त्रेषु पुराणेषु श्रुतिष्वपि भवन्ति स्नेहान्मया विप्राः प्रकाशः क्रियते धुनाः। अकास्तत्रिय माहात्म्यं सज्जानाति द्विजोत्तमाः महेश्वरं विना सर्वं ब्रह्माण्डे सदसत्परम्। वच्म्यहं नाम माहात्म्यं यथा भक्ति समासतः शृणुत प्रीतितो विप्राः सर्व पाप हरं परम्। शिवेति नाम दावाग्निर्महापातक पार्वताः अभस्मी भवन्त्या नायासात् सत्यं सत्यं न संशयः। पापमूलानि दुखानि विविधान्यपि सौनक शिवनामैकनस्यानि नान्यनस्यानि सर्वथा। सः वैदिकः सा पुण्यात्मा सा धन्या सा बुधो मतः शिवनामो जपासक्तो यो नित्यं भुवि मानवः। भवन्ति विविधा धर्मास् तेषां सद्यः फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे भी निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम, विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य वाले माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सदा रहती हैं उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। जिसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और मुख में शिव नाम ये तीनों नित्य विद्यमान रहते हैं उसका पाप विनाशक दर्शन संसार में दुर्लभ है। उस पुण्यात्मा का दर्शन त्रिवेणी के समान ही है। भस्म, रुद्राक्ष तथा शिव नाम का जप करने वाले और त्रिवेणी इन दोनों में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता वह निश्चय ही पापी है, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मस्तक पर विभूति नहीं है, अंग में रुद्राक्ष नहीं है और मुख में शिवमयी वाणी नहीं है उसे अधम व्यक्ति के समान त्याग देना चाहिए। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। बहुत पहले की बात है, हितकारी ब्रह्मा ने जिसके शरीर में उक्त ये तीनों त्रिपुंड, रुद्राक्ष और शिव नाम संयुक्त रूप से विद्यमान थे उनके फल को तुला के पलड़े में एक ओर रखकर त्रिवेणी में स्नान करने से उत्पन्न फल को दूसरी ओर के पलड़े में रखा और तुलना की तो दोनों बराबर ही उतरे। अतएव विद्वानों को चाहिए कि इन तीनों को सदा अपने शरीर पर धारण करें। उसी दिन से ब्रह्मा, विष्णु आदि देव भी दर्शन मात्र से पापों को नष्ट कर देने वाले इन तीनों रुद्राक्ष, विभूति और शिव नाम को धारण करने लगे हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सुब्रत,
भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों को धारण करने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले फल का वर्णन तो आपने कह दिया, किंतु अब आप विशेष रूप से उनके महात्म्य का वर्णन करने की कृपा करें। सूत जी बोले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे महाप्राज्ञ, हे शिवभक्त ऋषियों और हे विप्रो, आप सब सद्भक्ति तथा आदर पूर्वक उक्त भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम, इन तीनों के महात्म्य को सुने। शास्त्रों, पुराणों और श्रुतियों में भी इनका महात्म्य अत्यंत गूढ़ कहा गया है। हे विप्रो, आप सबके स्नेहवश में इस समय में इस रहस्य को खोलकर प्रकाशित करने जा रहा हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जान सकता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान नाम की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। आप सब लोग प्रेम पूर्वक उसे सुने। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव इस नाम रूपी दावा नल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे सौनक, पाप मूल जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधन से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा रहता है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते नरैर्मुने। ब्रह्महत्यादि पापानां राशि न प्रतितान् मुने। ब्रह्महत्यादि पापानां राशि न प्रमितान् मुने। शिवनाम द्रुतं प्रोक्तं नाशयत्यखिलान्तरे। शिवनाम तरीम प्राप्य संसाराब्धिं तरन्ति ये। संसार मूल पापानि अतानि नास्यन्त्य संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने। शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। शिव नामामृतं पेयम् पाप दावानलार्दिते। पाप दावाग्नि तप्तानां शान्तिस्तेन बिना नहि। शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुता। संसारोदव मध्येऽपि न शोचन्ति कदाचन। शिव नाम्नि महद्भक्तिर्जाता येषां महात्मनां। तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। अनेक जन्मभिर्येनो तपस्तप्त्वं मुनीश्वरा। शिव नाम्नि भवेद् भक्तिः सर्वपापोपहारिणी। यस्या साधारणी शंभु नाम्नि भक्तिर्खंडिता। तस्यैव मोक्षः सुलभो नान्यासीति मतिर्मम। कृत्वाप्यनेक पापानि शिव नामा जपादरा। और सर्व पाप विनिर्मुक्तो भवत्येव न संशयः। भवन्ति भस्मसाद वृक्षा दग्धा यथा वने। तथा तावन्ति दग्धानि पापानि शिवनामतः। यो नित्यं भस्म पूतांगः शिवनामो जपादरः। सः तरत्येव संसारमघोरमपि सौनक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मा स्वाहरणं कृत्वा हत्वापि ब्रह्मणान् ब्रहून्। न लिप्यते नर पापै शिव नाम जप। शिव नामो जपादरः। विलोक्य वेदान् खिलान् शिव नाम जपः परः। संसार तरणोपाय इति पूर्वैर्विनिश्चितम्।
किम बहुक्त्या मुनि श्रेष्ठा श्लोके नैकेन वच्मयहम् और शिवाभिधान माहात्म्यम सर्व पापोपहारणम पापानाम हरणेर शंभुर्नाम्ना शक्तिर्हि यावती शक्नोति पातकं तावत् कर्तुम नापि नरः क्वचित् शिवनामो प्रभावेण लेभे सद्गतिमुत्तमाम् व इंद्रद्युम्नेन्द्रपः पूर्वं महापापयुतो मुने तथा काचिद्विजायो सासो मुने बहुपापिनी शिवनामो प्रभावेण लेभे सद्गतिमुत्तमम् इत्युक्तम् वो द्विजश्रेष्ठा नाम माहात्म्यमुत्तमम् शरणुध्वम् भस्म माहात्म्यम् सर्व पावन पावनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकता। हे मुने, ब्रह्म हत्या जैसे पापों की समस्त अपरिमित राशियां शिव नाम लेने से शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी वृक्ष का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित है उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को शिव नामामृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। जो शिवनाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि सुख के भागी नहीं होते हैं। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे सौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगे हैं, वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों का धन हरण और अनेक ब्राह्मणों की हत्या करके भी जो आदर पूर्वक शिव के नाम का जप करता है, वह पापों में लिप्त नहीं रह जाता, अर्थात उसे किसी भी प्रकार के पाप नहीं लगते हैं। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी महात्म्य का वर्णन एक ही श्लोक में करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सदगति प्राप्त की थी। इस तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी हो, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। अब आप लोग आगे भस्म का महात्म्य सुने, जो समस्त पावन वस्तुओं से भी पवित्र करने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां साधन साध्य खंडे शिव नाम महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोविंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साधन साध्य खंड में शिव नाम महात्म्य वर्णन नामक
23वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम